बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। आप सभी को श्री वामन द्वादशी तथा भगवान श्री वामन के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भगवान श्री वामन के अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, देवताओं तथा असुरों में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस समय असुरों के राजा बलि थे। राजा बलि ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर उनके पदों पर स्वर्ग तथा अमरावती पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। गुरुदेव शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लगे कि हे बलि, अगर तुम चाहते हो सदा सदा के लिए ये अमरावती तथा स्वर्ग तुम्हारा हो जाए, ये पद तुमसे कोई ना छीने, तो तुमने 100 यज्ञों को करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अगर तुम्हारे 100 यज्ञ हो गए तो ये अमरावती, स्वर्ग तथा तीनों लोकों का राज्य हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। राजा बलि ने वह गुरुदेव की आज्ञा मानकर वह यज्ञ प्रारंभ किए। उधर देवता युद्ध में हार जाने के बाद श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे कि हमें राजा बलि ने युद्ध में हरा दिया, अब फिर से हमें हमारी संपत्ति किस प्रकार से मिलेगी। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान नारायण की शरण में पहुंचे और नारायण भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि सुंदर समय आने पर मैं महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के यहाँ प्रकट होऊंगा। आप सब चिंता मुक्त होकर अपने अपने स्थान पर चले जाएं, मैं आप सबका कार्य सिद्ध करूंगा। इस प्रकार से सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए तथा एक दिन इस प्रकार से अपने पुत्रों को दुखी देखकर अदिति जी ने कश्यप से कहा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति तथा मेरे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। जब महर्षि कश्यप ने कहा कि पत्नी अदिति, आपने भगवान नारायण की सेवा करनी चाहिए। फाल्गुन मास के आने पर, शुक्ल पक्ष के आने पर आपने 12 दिनों तक भगवान नारायण की सेवा पूजा पाठ करना चाहिए तथा 12 दिन केवल दूध का पान करना चाहिए। दूध का पान करके आप ये 12 दिन का व्रत करो, इससे भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होगी। इस प्रकार से सुंदर फाल्गुन मास आने पर, शुक्ल पक्ष आने पर मां अदिति ने 12 दिनों के इस प्यो व्रत को धारण किया और इस प्यो व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए कि फिर भाद्रपद मास आने पर, भाद्रपद मास में जब शुक्ल पक्ष आया और शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि आई और द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त आया, तो मध्याह्न के 12 बजे भगवान वामन रूप में महर्षि कश्यप तथा अदिति के यहाँ प्रकट हो गए। सभी देवी देवता स्तुति करने लगे। उस समय भगवान बटुक ब्राह्मण के रूप में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। भगवान ने ऋषि कुल में ब्राह्मणों के यहाँ अवतार धारण किया था। भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सभी प्रकार ने देवी देवताओं ने आकर नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान की। ब्रह्मा जी ने आकर कमंडल प्रदान किया। माता अदिति जी ने उनको लंगोटी पहनाई तथा कश्यप जी ने, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला, भूदेवी ने चरण पादुकाएं प्रदान की, आकाश ने आकर छत्र प्रदान किया। इस प्रकार से किसी ने उन्हें भिक्षा पात्र प्रदान किया। अन्नपूर्णा मां पार्वती ने आकर उन्हें भिक्षा प्रदान की। सभी देवी देवताओं महात्माओं ने कुछ ना कुछ उन्हें प्रदान किया। उन्होंने समस्त भिक्षा को लेकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में समर्पित कर दिया। कहने लगे, हे गुरुदेव, आप ये भिक्षा स्वीकार करें तथा आप बताएं मैं आपके लिए क्या और सेवा कर सकता हूं। जब श्री बृहस्पति जी ने कहा इस भिक्षा से मेरा क्या होगा, फिर श्री वामन भगवान कहने लगे, तो गुरुदेव बताइए आपको भिक्षा में क्या चाहिए। जब गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा कि हे वामन, मुझे भिक्षा में तीनों लोक की संपत्ति चाहिए, अगर तुम वो दे सकते हो तो मुझे वो प्रदान करो। तो वामन भगवान कहने लगे कि हे गुरुदेव, तीनों लोकों की संपत्ति मुझे किस प्रकार प्राप्त होगी, कृपया करके आप बताइए। कहने लगे, इस समय तीनों लोकों का राजा बलि है, जो नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहा है। अगर आप उसके यज्ञ में जाओ और तीनों लोकों की संपत्ति लाकर मुझे प्रदान कर दो तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा।
वामन भगवान इस प्रकार से माता पिता तथा गुरुदेव की आज्ञा लेकर नर्मदा नदी के तट के किनारे पर चल पड़े। उधर राजा बलि अपने परिवार तथा अपनी पत्नी सहित यज्ञों को कर रहा था। गुरुदेव शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे थे। सामने से बटुक ब्राह्मण को आते हुए देखा। जैसे ही राजा बलि की दृष्टि उस पर गई तो ऐसे लगने लगा मानो साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान वामन भगवान में से इतना तेज निकल रहा था। राजा बलि उन्हें देखकर मुग्ध हो गए। जो वह क्रिया कर रहे थे वो सब क्रिया भूल गए तथा उनके स्वागत की तैयारियां करने लगे। ब्राह्मणों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने गुरुदेव को लेकर उन बटुक ब्राह्मण का स्वागत किया तथा कहने लगे कि आप कौन हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप कहां से आए हैं। नाना प्रकार की बातें की तथा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप बताओ, आपको देखने को, आपको दर्शन करने मात्र से मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको सब कुछ प्रदान कर दूं। आप बताओ, आप क्या लेना चाहते हो? कुछ अलंकार लेना चाहते हो, आभूषण लेना चाहते हो, धन संपदा लेना चाहते हो, या जिस प्रकार से आपकी छोटी सी आयु है उसी प्रकार से कोई छोटी सी आयु की वधु प्राप्त करना चाहते हो? आप कहो तो आपकी किसी छोटी सी कन्या से विवाह करवा दो। बटुक ब्राह्मण हंसते हुए बोले कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। राजन, मैंने जैसे तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो उससे भी बढ़कर निकले। तुम्हारा कुल तो बड़ा प्रसिद्ध है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि इतने बलवान थे। उनके पुत्र प्रहलाद हुए जो भगवान के इतने बड़े भगत थे। उनके पुत्र विरोचन हुए और उनके पुत्र तुम हुए। विरोचन जिन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया, और आज तुम भी मेरे सामने सर्वस्व लुटाने के लिए बैठे हो। मैं तो कुछ नहीं चाहता, केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। जैसे ही वामन भगवान ने ये कहा, अब तो राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे, आपने इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की और लेने के नाम पर 3 पग भूमि। वामन भगवान ने कहा, अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कुछ और नहीं चाहते। राजन, अगर आप देना चाहते हो तो प्रदान करो। राजा ने बार बार कुछ और मांगने के लिए कहा, लेकिन वामन भगवान नहीं माने। वामन भगवान ने कहा, अगर तुम 3 पग भूमि देना चाहते हो तो संकल्प करो। राजा कहने लगे, 3 पग भूमि का भी क्या संकल्प करना? वामन भगवान कहने लगे, संकल्प के बिना हम कोई चीज नहीं लेते। इस प्रकार से जब ऐसी छोटी मोटी बातें होते हुए गुरुदेव शुक्राचार्य ने देखा तो वो सोचने लगे कि ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है। जैसे उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पहचान गए, अरे ये तो देवताओं के राजा, अरे भैया ये तो देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले विष्णु हैं, नारायण हैं, जो रूप बदल कर आए हैं और आज मेरे इस राजा बलि का सब कुछ लेकर जाएंगे। दौड़कर राजा बलि के पास पहुंचे, कहने लगे, किसी भी प्रकार से धोखा मत खा जाना, संकल्प मत कर लेना, अरे ये नारायण हैं। राजा बलि कहने लगे, संकल्प ही तो नहीं किया, बाकी वाणी से तो मैंने संकल्प देने का कर ही लिया। हे गुरुदेव, अगर ये नारायण है तो आज मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो मेरे द्वार पर नारायण आए, और अगर ये नारायण नहीं भी हैं तो 3 पग भूमि लेकर चले जाएंगे। गुरुदेव ने लाख बार समझाया फिर भी नहीं माने। तो गुरुदेव ने गुस्सा होकर श्राप दे दिया, तू मेरी बात नहीं मानता, तू श्रीहीन हो जा, राज्यहीन हो जा। दूसरी कथा के अनुसार गुरुदेव शुक्राचार्य ने लाख बार मना किया, फिर भी राजा बलि नहीं माना तो हाथ में जल लेकर संकल्प जैसे ही करने लगा। जिस पात्र में जल था गुरुदेव शुक्राचार्य उसके अंदर जाकर बैठ गए। बाहर जल नहीं निकल रहा था तो वामन भगवान ने कहा, अरे तुम्हारा लोटा, तुम्हारा पात्र पुराना हो गया, इसे मुझे रगड़ देता हूं, मुझे दिखाओ। जैसे ही वामन भगवान ने हाथ में लिया, देखने लगे, अरे अंदर तो गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। एक पैनी को उठाया, एक तिनके को उठाया, उसके अंदर जैसे ही मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। कहने लगे, शुक्राचार्य की एक आंख ज्ञान का तथा एक वैराग्य का प्रतीक थी। भगवान कहते हैं, तुम्हारे ज्ञान का चक्षु तो सही था, जो तुमने मुझे पहचान लिया, मैं इतना रूप बदल कर आया फिर भी, लेकिन तुम्हारे वैराग्य का चक्षु सही नहीं था। तुम एक दृष्टि से सबको देखो, इसलिए तुम्हारी एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गए और राजा बलि ने 3 पग भूमि का जैसे ही संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। विराट रूप बनाकर कहने लगे, अब देखो मैं कैसे तीनों लोकों को नापता हूं। भगवान ने एक चरण में सुतल लोक, पताल लोक, महातल, रसातल आदि 7 लोकों को नाप दिया।
दूसरे में वो भूर्भुवः स्वः स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक आदि को नाप लिया। जैसे ही ब्रह्मलोक को नापा, ब्रह्मलोक का छेदन करके भी उनका दूसरा पैर ऊपर चला गया, और जैसे ही ऊपर गया, ऊपर से एक धारा बहती हुई नीचे आई। जैसे ही उनको चरणों को छूती हुई वो धारा नीचे आई, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस धारा को रख लिया, तथा वही धारा मंदाग्नि, अलकनंदा आदि के रूप में गोमुख से निकलकर गंगा जी के रूप में समुद्र में जाकर वितरण हो गई। इस प्रकार से भगवान नारायण के चरणों से भगवान विष्णुपदी गंगा जी प्रकट हुई। नारायण भगवान ने कहा कि राजा बलि, तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, 2 पग भूमि में ही तुम्हारा सारी संपत्ति को मैंने नाप लिया, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? अपने गरुड़ को आदेश दिया, इसे वरुण पाश में बांध लो, ये दंड का अधिकारी है। गरुड़ ने वरुण पाश में बांध लिया। जब राजा बलि कहने लगे कि हे भगवान, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान कहने लगे धनवान बड़ा होता है। तो कहने लगे हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, पग अपना राजा बलि के सिर पर रखकर उनका उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारायण भगवान, जो आप पर तुलसी चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, उस पे भी आप सर्वस्व लुटाते हो। तो राजा बलि ने तो अपनी सारी संपत्ति, 3 लोकों का राज्य आपको दे दिया, फिर भी आपने उन्हें वरुण पाश में बांध रखा है, आप उन्हें मुक्त करो। नारायण भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। देखते ही देखते वहां प्रहलाद जी प्रकट हो गए, तथा बलि की पत्नी ने, बलि के पुत्रों ने, परिवार ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान कहने लगे कि बलि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? वह कहने लगे कि भगवान ऐसी कृपा कर दो कि हर समय आपका ही दर्शन हो। भगवान ने प्रसन्न होकर कहने लगे मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं, आने वाले मनवतर में तुम इंद्र बनोगे, तथा अब सुतल लोक में इंद्र के समान ही तुम राज्य का सुख, संपत्ति का सुख भोगोगे, और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जैसे ही अंदर जाओगे, बाहर जाओगे, हर समय तुम्हें मेरे ही दर्शन होंगे, इसलिए राजा बलि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। इस प्रकार से देवताओं को 3 लोकों की संपत्ति दिलाने के लिए भगवान ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि में वामन रूप धारण किया, वामन अवतार धारण किया। कहने लगे इस दिन भगवान वामन की पूजा करने से, उनका नाम लेने से हमें समस्त प्रकार के सुख, धन, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से राजा बलि को और देवताओं को प्राप्त हुए, और सभी प्रकार के दुख तथा संकट कट जाते हैं, और भगवान वामन उन पर अत्यंत कृपा करते हैं। इसलिए आप सब भी मिलकर बोलो वामन भगवान की जय। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है और आप आगे भी हमारी इसी प्रकार से वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। बोले जय जय श्री राधे श्याम।